हजारीबाग से कांग्रेस प्रत्याशी जेपी भाई पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बरही पहुंचते हैं, जनसभा को संबोधित करते हैं, इससे कितनी मजबूती मिलेगी, क्या लगता है? क्योंकि चुनाव में जब कोई दिग्गज नेता पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं जो मजबूती है वो प्रदान होती है, कितनी मजबूती मिलेगी? निश्चित रूप से वो दल के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक अभिभावक के रूप में मैं जब हेलीकॉप्टर जहां लैंड हुई थी उस जगह से मैं कार्यक्रम स्थल तक आ रहा था, साथ में बातचीत और जिस तरह से उनका व्यवहार लगा, निश्चित रूप से एक गार्जियन के जैसा देखने को मिला। और वो यहाँ पर कार्यक्रम दिए। सबसे पहले उनको मैं पूरे हजारीबाग के समस्त जनता की ओर से उनको साधुवाद और धन्यवाद दूंगा। और निश्चित रूप से उनके आने के बाद बरही का फिजा एक अलग बदल चुका है। लगातार आप जनसंपर्क अभियान के तहत कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, कई प्रखंड जा रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं, रिस्पांस कैसा मिल रहा है लोगों से? देखिए, मैं जब पीसी करके कांग्रेस पार्टी में शामिल हुआ तो उसी दिन मैंने कहा था कि इस बार हजारीबाग की जनता चुनाव लड़ेगी, जयप्रकाश भाई पटेल नाम का रहेगा। इसलिए आप देख लीजिए, मैं बहुत दौरा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पीछे लोगों का अपार जन समर्थन, आशीर्वाद, हर जगह लोग अपने अपने हिसाब से इंडिया गठबंधन का एक एक नेतृत्व करता यह समझ रहा है कि मैं खुद का प्रत्याशी हूँ और लोग अपने हिसाब से तैयारी करने लगे हुए हैं। अच्छा, लगातार आप कई जगहों का भ्रमण कर रहे हैं, कई प्रखंड जा रहे हैं, क्या लगता है कितना विकास अब तक हो पाया है वहाँ पर? देखिए, बहुत सारी चीज़ें बोलना अच्छा नहीं, चूँकि मैं राजनीति करता हूँ। मैं भी 3 बार का विधायक हूँ और कह दूँ कि पूरा मांडू का विकास कर दिया, ऐसा कहना जल्दीबाजी होगा। चूँकि सरकार के पास भी एक बजटीय उपबंध होता है और उसी से सरकार अपना साल भर का बजट तय करती है और उसी के आधार पर पूरे विकास का जो है पैमाना तय होता है कि हमको इस मद में ये करना है। तो कहीं ना कहीं जो भी विकास हुआ है और जो ना हो पाया है उस पर हम प्राथमिकता से, जब जनता का समर्थन मिलेगा, मैं उन चीज़ों पर फोकस करूंगा। अच्छा, यहाँ की जनता, मतलब हजारीबाग की जनता काफ़ी उम्मीद लगाई बैठी है आपसे, किस तरीके से उम्मीदों पर खरा उतरिएगा अगर आप जीत कर आते हैं? क्या क्या मुद्दा को लेकर तो जनता के बीच में आप जा ही रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ ऐसा बात चल रहा होगा कि अगर आप जीत कर आएंगे तो हजारीबाग की जनता को ये सौगात सबसे पहले देंगे और देश की राजनीति में कहीं ना कहीं हजारीबाग जो है वो शामिल हो सकता है? देखिए, अभी आपको बता दें कि फिलहाल जो पूरे देश के जो हालात है, जनता विकास के साथ साथ पहले इस तानाशाह सरकार को हटाने के लिए पूरा मेहनत कर रही है। क्योंकि जान रहे हैं लोग कि अगर ये सरकार रही तो देश का कहीं ऐसा ना हो कि ये अंतिम चुनाव हो। जिस तरह से डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में बदल दिया गया है, जनता सामने देख रही है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस क्षेत्र में। अभी जहां हम खड़े हैं, ये बरही विधानसभा में, इस इलाके में कृषि को हम फोकस करके यहाँ की सिंचाई योजनाओं को प्राथमिकता से ला सकते हैं। आप चल जाइए हमारे क्षेत्र में कोयलांचल, जहाँ बड़कागांव, एनटीपीसी, त्रिवेणी, केरेडारी, मैं भी बड़कागांव दौरे में था। लोगों में ये कंपनियों के खिलाफ बड़ा आक्रोश था, क्योंकि वो विस्थापन हो रहे हैं, उनकी ज़मीन ली जा रही है और औने पौने दाम में पैसा दिया जा रहा है। जबकि एक होता है सरकार का जो है और लोगों का जो बाजार का, चाहे बहुत सारी चीज़ें, लोगों को मन मुताबिक उसका मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। लोग आंदोलन कर रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, तो उस पर पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गोलियां चलाई जाती है, लाठीचार्ज किए जाती है। तो हर जगह अलग अलग ये है। आप हजारीबाग आ जाइए, लोगों का एक बहुत बड़ा सोच था कि यहाँ पर ट्रेन सुविधा हो। आज ट्रेन पटरी तो लग गई, लेकिन हम चाहेंगे कि आवागमन के लिए विशेष ट्रेन लाया जाए ताकि हमारे देश के सभी राज्यों से हजारीबाग को जोड़ा जा सके। पलायन की भी समस्या जो है खूब है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ आपने सोचा है इसको लेकर? निश्चित रूप से, चूँकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है। अभी हमारा इलाका में विष्णुगढ़ चल जाइए, टाटी झरिया चल जाइए, उधर कोई ना कोई फैक्ट्री है ना कुछ है। लोग अपने जीविका को, अपने जीवन को कैसे गुजर बसर करें, तो लोग बाहर पलायन करते हैं। हम लोग चाहेंगे जब लोग सांसद बना के भेजेंगे तो मैं ये तो नहीं कह दूंगा क्या कर दूंगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा तकनीकी शिक्षा हो जिससे लोग हुनरमंद हो सके, अपने को विकास की ओर ले जा सकें।
हजारीबाग की जनता से क्या अपील कीजिएगा? जनता से तो मैं हमेशा निवेदन करता रहूँगा और करते आया हूँ और अपील भी करूँगा कि 20 मई का दिन संविधान बचाने, लोकतंत्र बचाने, आरक्षण बचाने का दिन है। इसलिए सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि मेरा जो चुनाव चिन्ह है, हाथ छापर बटन दबाएं। तो देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज बरही पहुंचे थे। जनसभा को संबोधित करते हुए कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जेपी भाई पटेल। इनका भी स्पष्ट रूप से कहना है कि कई चीजों को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं, कई मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जा रहे। जब ये जीत कर आएंगे तब सभी जो पाइपलाइन में रखी चीजें हैं उसको पूरा करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने अपील भी किया हजारीबाग की जनता के लिए। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, बरही।